बहुत समय पहले की बात है। सब पक्षी मिलकर काले भूत को एक जगह पर कैद कर देते हैं, क्योंकि काले भूत ने उनका जीना हराम कर दिया था। सबने ये बात एक दूसरे को बता दी थी कि इस भूत को दोबारा कभी कैद से आजाद नहीं करना है। टोनी चिड़िया अपने बेटे से कहने लगी, बेटा तुम कभी इस भूत के पास मत जाना, क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। अगर वो गलती से भी दोबारा आजाद हो गया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कालू कौवे का बेटा आ जाता है और वह टोनी चिड़िया के बेटे से कहता है, चलो दोस्त, आज बाहर चलकर खेलते हैं। आज मौसम कितना खूबसूरत है। आज बाहर जाकर खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। हाँ दोस्त, चलो चलते हैं। आज बहुत मजा आएगा बाहर खेलने में। मम्मी मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर खेलने के बाद हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? फिर वह दोनों खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। खेलते खेलते वह उस भूत वाली जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर काला भूत कैद होता है। चलो कालू दोस्त, यहाँ से चलते हैं। यह जगह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काला भूत कैद है। तभी भूत उन छोटे बच्चों को देख लेता है। फिर भूत उनको अपने पास बुलाता है। अरे छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बहुत सी अच्छी अच्छी खाने की चीजें और खिलौने भी दूंगा। इसके साथ साथ मैं तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें दूंगा। ये सुनकर कालू कौवे का बच्चा बहुत खुश हो जाता है और वह भूत के पास जाने लगता है। तभी चिड़िया का बच्चा उससे कहता है, अरे कालू दोस्त, ये तुम कहाँ जा रहे हो? वह भूत झूठ बोल रहा है, झूठ। वह खुद को बस आजाद करवाना चाहता है, फिर उसके बाद वह हमें मार डालेगा। लेकिन कालू कौवे का बच्चा उस भूत के पास चला जाता है और खिलौनों की लालच में आकर उस कैद खाने का दरवाजा खोल देता है। भूत जल्दी से बाहर निकल आता है और उन दोनों को मार डालता है। इन सब पक्षियों ने मुझे कैद करके अच्छा नहीं किया। इन सब पक्षियों को तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। मैं अब इन सब पक्षियों को मार डालूंगा। दूसरी तरफ जब बहुत देर तक कालू कौवे और चिड़िया का बच्चा वापस नहीं आते, तो कालू कौवा और टोनी चिड़िया उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें उनके बच्चे भूत वाली जगह पर मरे हुए मिलते हैं और भूत भी कैद वाली जगह से गायब होता है। चिड़िया रोते हुए कहती है, लगता है इस जालिम भूत ने हमारे बच्चों को मार डाला है और अब वो कैद से आजाद हो गया है। अरे मेरे बच्चे, ये तुमने क्या कर डाला? इस काले भूत को आजाद कर दिया तुमने। अब ये भूत दूसरे पक्षियों को भी नहीं छोड़ेगा। अब हमें दोबारा कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। फिर अगले दिन पूरे जंगल में पक्षियों की लाशें ही लाशें होती है। उस काले भूत ने जंगल में आतंक फैला दिया था। सब पक्षी खौफ के मारे अपने घरों में छुपे हुए थे। जो परिंदा भूत के सामने आता था, वो उसे मारकर उसका खून पी जाता था। यह सब देखकर चिड़िया और कौवा साथ वाले जंगल में रहने वाले एक चीलों के जोड़े के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे चील दोस्त, हमारे जंगल में एक काला भूत आ चुका है और उसने पूरे जंगल में तबाही मचा रखी है। अगर उसे काबू में न लाया गया तो वह एक एक करके सब पक्षियों को मार डालेगा। हाँ चील दोस्त, हमारी मदद करो दोस्त, वरना हम सब मारे जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तुम फिक्र मत करो। मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तुम अगले दिन रात के वक्त सब पक्षियों को एक जगह पर इकट्ठा करना और मैं वहाँ पर आ जाऊँगा और वहाँ सब पक्षियों से कहना कि अपने साथ एक लकड़ी पर आग जरूर जलाकर रखे। फिर अगले दिन रात के वक्त सब पक्षी एक जगह पर जमा हो जाते हैं। उनके हाथों में एक एक लकड़ी होती है जिस पर आग लगी हुई होती है।
चील भी वहाँ पर आ चुकी होती है। सुनो सब पक्षी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सबके पास आग है। आपने ये आग इस जगह पर लगानी है जहाँ इस वक्त वो काला भूत सो रहा है, और इस बात का ख्याल रखना कि वह भूत भाग ना जाए। फिर सब पक्षी उस जगह पर जाते हैं जहाँ भूत सो रहा होता है। सब पक्षी उसके इर्द गिर्द लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगते हैं और उस पर आग लगा देते हैं। आग लगते ही काला भूत तड़पने लगता है और आग में जलने लगता है। अरे पक्षियों, ये क्या कर डाला तुमने? मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि अब तो मैं ये जंगल भी छोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो। लेकिन उस काले भूत ने पक्षियों पर बहुत जुल्म किया था, इसलिए उन पक्षियों को भूत पर तरस नहीं आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता भूत जलकर मर जाता है। सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और उस चील का शुक्रिया अदा करते हैं, और फिर सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक जंगल में कुछ काले भूत रहते थे। एक भूत दूसरे भूतों से कह रहा होता है, अरे कितने दिन हो गए हैं, कुछ खाने को मिला ही नहीं। आज तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर शिकार तलाश ना किया तो भूख से मर जाएंगे यार। तभी वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर दूसरा भूत कहता है, अरे रे, ये बारिश को भी अभी ही शुरू होना था। हमने तो बारिश से बचने के लिए कोई जगह भी तलाश नहीं की है। अब इस तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? फिर क्या था, वहाँ पर एक और भूत आ जाता है। उसने एक चिड़िया का शिकार किया होता है। वो भूत मजे से चिड़िया को खाने लगता है। दूसरे भूत यह देखकर हैरान हो जाते हैं। एक भूत उससे पूछने लगता है, अरे ये शिकार तुमने कहाँ से तलाश किया? मुझे भी ऐसे ही परिंदे खाने हैं। ये परिंदे आखिर कहाँ पर मिलेंगे? मुझे तो बताओ जरा, मैंने भी इनका शिकार करना है। अरे रे, तुम सब बहुत ही सुस्त और निकम्मे हो। तुम जाकर खुद शिकार की तलाश क्यों नहीं कर लेते? तुम सब जाओ और जंगल में शिकार की तलाश करना शुरू कर दो। तुम्हें बहुत सारे परिंदे मिल जाएंगे। फिर एक भूत दूसरे भूतों से कहता है, चलो सब मिलकर जंगल पर कब्जा कर लेते हैं। जिस पक्षी का भी घर मिलेगा उसी पक्षी को मारकर खा जाएंगे, और जिसने हमसे लड़ने की कोशिश की हम उसको ऐसी मौत मारेंगे कि वह याद रखेगा। उसके बाद हम पूरे जंगल पर कब्जा कर लेंगे। फिर सब भूत जंगल में पक्षियों को तलाश करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक कबूतर का घर मिलता है। वह सारे भूत उस घर के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और कबूतर को आवाज लगाते हैं, अरे ओ कबूतर, बाहर निकलो, वरना हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम हमेशा याद रखोगे। जल्दी से अपने घर से बाहर आओ। कबूतर घर से बाहर आ जाता है और वह कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? जंगल में दूसरे पक्षी भी मौजूद है, लेकिन तुम सब मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हो? अरे रे कबूतर, ज्यादा शोर मत करो, हम दूसरे पक्षियों को भी नहीं छोड़ेंगे, समझे? लेकिन पहले तुम्हारी बारी है, उसके बाद दूसरे पक्षियों को भी देख लेंगे। फिर सब भूत कबूतर को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन सब पक्षियों को इस बात का पता चल चुका होता है कि जंगल में काले भूत आ गए हैं। इसलिए सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। चिड़िया रानी सब पक्षियों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, देखो पक्षियों, हमारे जंगल पर भूतों ने हमला कर दिया है। वह भूत बहुत ज्यादा ताकतवर है और सब परिंदों को मारकर खा रहे हैं। हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। हमें इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जाना होगा, वरना ये भूत हम सबको मार डालेंगे।
अरे हाँ नीलो चिड़िया, वह भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमें जल्दी से इस जंगल से निकलना होगा। अगर वह यहाँ पर आ गए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ 1 घंटे का वक्त चाहिए ताकि हम अपना जरूरी सामान इकट्ठा कर ले, ताकि दूसरे जंगल में हमें चिंता न हो। फिर कुछ समय के बाद सब पक्षी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर वह एक दूसरे के करीब छोटे छोटे घर बना लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। इधर पहले वाले जंगल में भूत शिकार की तलाश में फिर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। सब घरों को खाली देखकर एक भूत कहता है, अरे रे, ये सब घर खाली क्यों है? सब पक्षी कहाँ चले गए हैं? अब तो खाने को एक पक्षी भी नहीं मिल रहा। लगता है सब पक्षी कहीं छुप गए हैं। अरे रे, आखिर ये पक्षी कहाँ पर छुप गए हैं? हमें इनको ढूंढना पड़ेगा। कब तक छुपेंगे ये पक्षी हमसे? हम उनको ढूंढ निकालेंगे। फिर सब भूत दोबारा शिकार की तलाश शुरू कर देते हैं। इधर दूसरे जंगल में सब पक्षी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। कालू कौवा चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया रानी, हम कब अपने जंगल में वापस चलेंगे? मुझे लगता है कि वो भूत हमारा जंगल छोड़कर कहीं चले गए होंगे। कालू कौवे, पहले तुम अकेले उस जंगल का चक्कर लगा कर आओ। अगर भूत चले गए होंगे तो हम अपने जंगल में वापस चले जाएंगे। कालू कौवा उस जंगल में आता है तो देखता है कि सब भूत परेशान हैं। एक भूत कालू कौवे को देखकर कहता है, कालू कौवे, ओ कालू कौवे, जंगल के सब पक्षी कहाँ चले गए हैं? हम तो उनको ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। अरे सब पक्षी इस जंगल को छोड़कर बहुत दूर एक दूसरे जंगल में चले गए हैं। अब वह कभी वापस नहीं आएंगे। अच्छा, तो यह बात है। अब हमारा भी इस जंगल में रहने का कोई फायदा नहीं। चलो दोस्तों, वापस अपनी जगह पर चलते हैं। फिर सब भूत उस जंगल को छोड़ देते हैं। कालू कौवा सब पक्षियों को ये बात बता देता है और फिर सब पक्षी दोबारा अपने जंगल में वापस आ जाते हैं और सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।